अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग चैप्टर कर रहे थे सीक्वेंट एंड सीरीज़ वाला। तो मैंने आपको बताया भी था, आउटलाइन से कंपेयर भी करवाया था कि हमारे आउटलाइन के जो टॉपिक्स हैं 3 चैप्टर हैं, वो तीनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये लास्ट चैप्टर हमारा एक रहता है सीक्वेंट एंड सीरीज़ वाला। तो इसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जी इसमें डिस्कस ये किया था कि ये जो इसकी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को मैंने एक्सप्लेन करवाया था। इस डेफिनेशन के बाद फिर नेक्स्ट ये एग्ज़ाम्पल थी 7.2, ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपको करवाई थी। अच्छा, अब इस एग्ज़ाम्पल के बाद ये जो नेक्स्ट आ रही ना कुछ एग्ज़ाम्पल्स, ये 7.3 एग्ज़ाम्पल्स होगी। आपने इस एग्ज़ाम्पल्स को ना जस्ट जो इसकी थ्योरी है ये साहब को रीड कर लेना, ठीक है, जस्ट एज एमसीक्यूज़ के तौर पे। इसी तरीके से 7.4 एग्ज़ाम्पल है, इसको भी आपने रीड कर लेना है। जस्ट ये रिज़ल्ट ऐसे, ये वाला रिज़ल्ट याद रखना है, ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट ये वाली 7.5 एग्जाम्पल है, इसको आपने देख लेना। इसमें जस्ट इसका डेरिवेटिव लिया है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया तो मतलब जब इसमें जीरो पुट किया इन्फिनिटी आ रहा है तो डज नॉट कन्वर्ज कर रहा है, तो इसको आपने देख लेना, ठीक है। तो 7.6 एग्जाम्पल है, इसकी सिर्फ आपने ये स्टेटमेंट इसकी या जो भी थ्योरी बनती है ये थ्योरी देख लेनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप जो हमारा मेन काम है हमने करना है इधर, ये मेन काम है आज का हमारा कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या हुआ कि हमने क्या करना है इसके रिलेटेड। एक तो हमने इसकी डेफिनेशन करनी है और एक इसके रिलेटेड थ्योरम है हमारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले साल ये फाइनल के पेपर में ये डेफिनेशन भी आई है कि जो डिफाइन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन कहते हैं कि वी से दैट सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन एफ एन converges uniformly on e to a function if every epsilon greater than 0 there exists an integer n such that n greater than equal to implies that, मतलब कि एफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो एफ है उसका जो डिस्टेंस है वो फंक्शन से लेस हो और लेस देन इक्वल टू एफ से नॉट हो। तो ये आपने कंडीशन याद रखनी है कि ये एफ एन इंटू एक्स सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन है और ये सिंपल एफ इंटू एक्स फंक्शन है। तो ये आपने कंडीशन याद रखनी है कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट से इधर ये उसने बताया कि इट इज़ क्लियर दैट एवरी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस इक्वल इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। तो इसको आपने ये पढ़ लेना सारी थ्योरी, इसी डेफिनेशन को उसने एक्सप्लेन किया हुआ कि मेन काम इसमें यही है। ये जो इसकी डेफिनेशन है कि एफ एन इंटू एक्स माइनस एफ इंटू एक्स मॉड लेस देन इक्वल टू एफ से नोट। अच्छा, अब फिर कहता है कि द काशी क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इज एज फॉलोज। अब इस थ्योरम को हम लोग काशी क्राइटेरियन भी कह सकते हैं कि ये काशी क्राइटेरिया यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए। तो अगर पेपर में ऐसे आ जाता है कि जी स्टेट एंड एक्सप्लेन काशी क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, तो आपने पहले ये स्टेटमेंट लिखनी है फिर इसको प्रूव करना है। अगर ये स्टेटमेंट ही सीधे ये थ्योरम ही आ जाता है फिर आपने इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये याद रखना है कि ये काशी क्राइटेरियन है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए। अच्छा, अब इसमें दो बातें उसने पूछी हैं इस थ्योरम में कि इफ़ एंड ओनली इफ़। आपको पता है कि जब इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन आ जाए तो हम दो बातों को हम लोग प्रूव करते हैं कि पहले एक को सपोज करके दूसरी, फिर उसको सपोज करके पहली वाली। अच्छा, अब इसमें पहली बात क्या कहता है कि द सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन एफ इन एक्स डिफाइंड ओनली कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन ई, ठीक है। फिर कहता है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर इज एन टीचर इन इस, मतलब अब दो पहली बात तो ये बनती है कि हमने जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन है उसको कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली अगर हो तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए कि एफ एन इंटू एक्स माइनस एफ एम इंटू एक्स, ठीक है। फिर दूसरा हमने क्या करना है, सबसे पहले हम करते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि जी सीक्वेंस एफ एन है वो कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली है, तो हम इसको प्रूव कर देंगे इस स्टेटमेंट को। फिर दूसरी बार हम इसको सपोज करके पहली वाली प्रूव कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम प्रूव ये करना चाह रहे हैं पहले कि जी जो एफ एन है वो क्या है हमारे पास कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली है, तो हमने ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें मैंने डेफिनेशन लिख दी कि जी सपोज एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन ई, तो देयर इज एन टीचर एफ एन इंटू एक्स माइनस एफ इंटू एक्स मॉड लेस। ये मैंने आपको बताया था कि इसका कोई मतलब कि डिफरेंस नहीं है, एफ से नॉट ग्रेटर देन 0 है। हम लोग एफ से नॉट ओवर 2 भी ले सकते हैं। एफ से नॉट ओवर 2 क्यों लेते हैं, सिर्फ ये स्टेटमेंट रिजल्ट को प्रूव करने के लिए। ये असल में एक तरह से क्या किया, डेफिनेशन ही लिखी है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की, ये डेफिनेशन लिख दी। अब आप इसी वे में डेफिनेशन एम की फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब कि इधर अगर आप एफ एम इंटू एक्स लिख दो माइनस एफ इंटू एक्स हो जो वो कंडीशन हमने यूज़ करनी है। अब चूंकि ये हमने सपोज किया हुआ है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली हो तो ये डेफिनेशन यूनिफॉर्म कन्वर्जेस की लिख दी है। अब हमने प्रूव करना है ये वाली चीज़, इस रिज़ल्ट को प्रूव करना है। तो ज़रा सी बात है, ये रिज़ल्ट कैसे प्रूव होगा कि अगर हम लोग एफ एन इंटू एक्स माइनस एफ एम इंटू एक्स को लेस देन इक्वल टू एफ से नॉट के शो करवा दें। तो उसके लिए उसने क्या किया, उसके लिए उसने इस मार्ड को लेके चल पड़ा। आप देखो इस मार्ड को वो लेस देन इक्वल टू एफ से नॉट ये शो करवाया हो।
लेकिन अब देखें, आप नोट करें कि इसने ये सारा काम एक लाइन में किया हुआ। ये सारा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बाहर के ऑथर होते हैं ना, कि अब ये बुक है वाल्टर रूडन की है, तो ये स्टेप नहीं करते, मतलब कि इसमें गैप्स छोड़ जाते हैं काफ़ी सारे। और वो गैप्स क्या होते हैं कि वो इसलिए छोड़ जाते हैं ताकि बच्चे खुद अपना माइंड रन करें, इनको सोल्व करें, ठीक है। ये अब क्या करते हैं, अब आप नोट करना, देखें कि इस चीज़ को मैं सोल्व कर रहा हूँ, ये एक लाइन में जो इसने सारा काम किया हुआ है, इस एक लाइन के देखना मैं कितने स्टेप बना रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। अब करना क्या, आप सिर्फ ये चीज़ इन पे फोकस रखें कि हमने ये डेफिनेशन कन्वर्जेंस की लिखनी है, हमने ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम जस्ट क्या करते हैं कि इसका मार्ड हमने लेस देन एप्सिलॉन नॉट शो करवा देना और ये डेफिनेशन हमने यूज़ करनी, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए सबसे पहले यूनिफॉर्म की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन के मुताबिक ये लिख लिया कि एक एफ एन इंटू एक्स की फॉर्म में लिख लिया, एक मैंने एफ एम की फॉर्म में लिख ली। अब क्या किया, इस मार्ड को हमने लेस देन एप्सिलॉन नॉट शो करवाना था, एफ एन एक्स माइनस एम इंटू एक्स को। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, देखें कि माइनस एफ इंटू एक्स भी कर दिया और प्लस एफ इंटू एक्स भी कर दिया, ठीक हो गया जी। अब जब मैंने दोनों मार्ड को अलग अलग करना है तो आपको पता कि जब मार्ड अलग अलग करने ये वाली इधर वाली चीज़ बड़ी हो जाती है, देखें इनक्वालिटी क्या होगी, लेस देन इक्वल टू होगी। अच्छा अब फिर आपको पता है कि ये डेफिनेशन तब बनती है कि जब पहले एफ एन वाली चीज़ हो बाद में एफ वाली हो। तो इस एक्सप्रेशन में आपने नोट करना है कि इसमें तो डेफिनेशन हमें पता था ये क्लियर बन जाएगी, इसमें ये नहीं बन रही। तो इसलिए मैंने क्या किया, इन में से माइनस कॉमन ले लिया। देखो मैंने इसे फिर इक्वलिटी लिख दिया कि ये चीज़ इसके इक्वल है। इक्वलिटी लिखने के बाद मैंने लिया माइनस कॉमन लेने के बाद देखिए एफ एम इंटू एक्स माइनस ये चीज़ बन गई। अब आपको पता कि मार्ड के अंदर नेगेटिव वो क्या कर देता है, उसको पॉजिटिव करता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, फिर मार्ड अलग अलग किए तो मेरे पास ये चीज़ आ चुकी। अब आप नोट करें मैंने लिखा है तो यूजिंग 1 एंड 2, तो ये चीज़ हमने ऊपर डिफाइन करवा दी हो। ये देखें कि ये लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ओवर 2 है, ये भी एप्सिलॉन नॉट ओवर 2। अब आपको पता चल जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट ओवर 2 क्यों लेट करते हैं, ठीक है। देखिए आप इन दोनों की जगह आप इनकी वैल्यू लगा दें। देखिए कि यूजिंग 1 एंड 2 करके देखें, इसकी जगह इसकी वैल्यू लगा दी कि एप्सिलॉन नॉट ओवर 2, इसकी जगह भी इसकी वैल्यू लगा दी एप्सिलॉन नॉट ओवर 2। तो एप्सिलॉन नॉट ओवर 2 दोनों को सोल्व किया तो कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट बन गया। देखिए हमने क्या किया कि हमने डेफिनेशन लेके चले, असल में इधर से अब मैं लेके आता हूँ कि ये डेफिनेशन लेके चले हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की, तो हमने ये चीज़ प्रूव करवा दी, ये वाला रिजल्ट देखिए कि ये रिजल्ट हमने प्रूव करवा दिया, ठीक है। अब उस बुक वाले ने क्या किया कि सिर्फ एक लाइन में उसको कर दिया, लेकिन आपने नोट्स आप बना रहे हो ना, तो आपने नोट्स के ऊपर आपने ये स्टेप सारे एक सीक्वेंस से करने, ठीक है। ऐसे ही लिखना है आपने, इसको 1 और 2 का नाम दे के इधर आपने लिख देना है। इधर सिमिलरली वाला वर्ड यूज़ कर देना कि सिमिलरली, अगर एन की फॉर्म में ये लिखा है इसी तरीके से एफ एम की फॉर्म में ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एक लिख लो, सिमिलरली करके इधर लिख देना। और ये सारे स्टेप आपने ये करने हैं नोट्स के ऊपर। इस थ्योरम को आपने ना अपने नोट्स की फॉर्म में बनाना है, ठीक है। अब चलते हैं थ्योरम की तरफ, देखें इधर देखें ना, इसने सिर्फ ये देखें एक लाइन में ये सारा किया हुआ है। तो आपने स्टेप करने, इधर तक हम एक काम कर दिया हमने कि हम फंक्शन को कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली लेके चलें और हमने ये प्रूव करवा दी। अब नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, नेक्स्ट हमने ये काम करना है कि इस चीज़ को हमने सपोज करना है और शो करवा देना है कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली है। तो ये तो सिर्फ हम वर्डिंग में आपने लिख देना, इसमें कोई मैथमेटिकल स्टेप नहीं आएंगे। जैसे उसने लिखा हुआ देखिए, कहता है कि जी कन्वर्सली सपोज दैट काशी कंडीशन होल्ड्स, अगर काशी कंडीशन होल्ड करती है बाय थ्योरम 3.11, तो ये थ्योरम 3.11 नहीं, आपने ये चीज़ नहीं मेंशन करनी, आपने जस्ट ये मेंशन कर देना कि द सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस फॉर एवरी एक्स to a limit which we may call f into x, thus the sequence fn converges on e, we have to prove that the convergence is uniform। तो ये उसने कंडीशन फिर लिख दी है कि n 13 होल्ड। अब इसमें कन्वर्सली असल में पता क्या बता गया, कन्वर्सली ये कहा गया है कि हमें पता है कि जो एफ एन इंटू एक्स कन्वर्जेज है वो एवरी एक्स को कन्वर्ज करेगा, और वो जब कन्वर्ज करेगा वो कन्वर्ज किसको करेगा, टू अ लिमिट विच वी मे कॉल एफ इंटू एक्स। आप इधर ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, कहता है कि वो एफ एन इंटू एक्स जिस चीज़ को कन्वर्ज करेगा वो हमारे पास कन्वर्ज क्या होता है, वो कोई ना कोई पॉइंट नहीं होता, वो कन्वर्ज होता है हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन एफ इंटू एक्स है। तो इसका मतलब जब हम ये चीज़ लिख दें कि जी एफ इंटू एक्स माइनस एफ इंटू इसको कन्वर्ज कर रहा है, तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो ये डेफिनेशन असल में किसकी बन जाती है, ये डेफिनेशन बन जाती है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की। तो यही हमने इसमें बताना था। ये तो सिंपल सी बात है, कन्वर्सली में इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो पहले वाला स्टेप थोड़ा सा था। तो ये थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
डेफिनेशन ऐसे आती है कि डिफाइन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, या दूसरा क्वेश्चन इसके साथ ये बन सकता है कि जी तकाशी क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जी स्टेट एंड प्रूव काशी क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। फिर आपको ये स्टेटमेंट भी खुद लिखनी पड़नी है और एक्सप्लेन भी खुद ही करना पड़ना है, ठीक है। तो जैसे भी क्वेश्चन बना आपने इसको याद रखना है, इसकी स्टेटमेंट भी याद रखनी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इधर तक आपने इसका नोट्स बना लेना, जैसे मैंने ये ऐड करवाया है सारा, आपने इसको ऐसे ही ऐड कर लेना, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।